हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रीन यार्ड। तो आज हम किसी स्पेसिफिक प्लांट या फर्टिलाइज़र के बारे में डिस्कशन नहीं करने वाले। आज हम डिस्कस करने वाले हमारे सभी पौधे या हम कह सकते हैं हमारे गार्डन के ही बारे में। कुछ ऐसे टिप्स मैं अपनी गार्डनिंग जर्नी से आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, जिनको फॉलो करके आप अपनी जर्नी को और भी ब्यूटीफुल बना सकते हैं और अपने प्लांट्स की और भी अच्छे से केयर कर सकते हैं। अगर आप गार्डनिंग में स्टार्टर हैं तो ज़रूर इस वीडियो को वॉच करें। तो चलो उन टिप्स को देखते हैं, कौन से टिप्स हैं जो हमें फॉलो करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट वाटरिंग, जो हर एक को पता होता है। छोटे बच्चे को भी ये पता होता है कि पौधों में पानी देना होता है, लेकिन कैसे, कब, कितना देना है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। वाटरिंग जो है वो वेरी करती है सीज़न टू सीज़न, और उसी के साथ प्लांट टू प्लांट कि किस प्लांट को कितनी वाटरिंग की ज़रूरत है। किसी पौधे को कम पानी चाहिए होता है, किसी पौधे को ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो वही चीज़ हमें ध्यान रखनी है। जब भी हम गार्डन में पौधा लाएं, उसको ध्यान में रखना है कि इसको वाटरिंग की कितनी ज़रूरत है। जो चीज़ हम सभी प्लांट में फॉलो कर सकते हैं वो है मॉइस्चर। हम सॉइल में मॉइस्चर चेक कर सकते हैं कि इसमें मॉइस्चर है तो हम वाटरिंग अवॉइड कर सकते हैं, और अगर मॉइस्चर नहीं है तो हम वाटरिंग कर सकते हैं। अब सीज़न में, समर्स में हमें 2 बार भी एक दिन में पानी डालना पड़ सकता है, और उसी के साथ विंटर में हम 2 दिन तक अवॉइड भी कर सकते हैं, और इसी तरीके से रेनी सीज़न में भी हमारे आउटडोर प्लांट्स के लिए। उसी के साथ हमारी अगली चीज़ आ जाती है, वो है फर्टिलाइज़र्स। सेकेंड टिप जो हम देखने वाले हैं वो है फर्टिलाइज़र से रिलेटेड। फर्टिलाइज़र में भी सेम पॉइंट आ जाता है जो हमारे सभी टिप्स के लिए फॉलो होगा, वो है कि हर चीज़ प्लांट टू प्लांट वेरी करती है। अब फर्टिलाइज़र्स भी हर पौधे को अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, उनके लिए अलग तरीके के जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो अलग बेनिफिट्स देते हैं। लेकिन जनरली जो हम फॉलो कर सकते हैं वो है कंपोस्ट। कंपोस्ट को हम हर प्लांट में ऐड कर सकते हैं। अब सीज़न टू सीज़न भी फर्टिलाइज़र्स वेरी कर सकते हैं। समर्स में हम जनरली ये देखते हैं कि लिक्विड फर्टिलाइज़र्स ज़्यादा अच्छे से वर्क करते हैं, ज़्यादा गर्मी की वजह से। तो ये चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो फर्टिलाइज़र से रिलेटेड आ जाता है वो ये है कि हमें कैसे, कब और कितना फर्टिलाइज़र ऐड करना है। फर्टिलाइज़र के ऐड करने के टाइम के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उसको भी हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। अगर आप आज फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो नेक्स्ट जब आप फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे, कम से कम 15 दिन का डिफरेंस तो उसमें होना ही चाहिए। बाकी टाइम वेरी भी करता है प्लांट टू प्लांट, और प्लांट की हाइट के अकॉर्डिंग या ग्रोथ के अकॉर्डिंग भी। अगर प्लांट छोटा है तो उसे फर्टिलाइज़र की कम ज़रूरत होगी, तो आप 1 महीने के बाद भी उसमें फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं, और अगर ग्रोइंग पीरियड में है तो उसको और ज़्यादा ज़रूरत होगी। उसी के साथ फर्टिलाइज़र की अमाउंट भी मैटर करती है कि हम कितना फर्टिलाइज़र ऐड कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा अमाउंट में फर्टिलाइज़र ऐड कर देंगे तो पौधे को नुकसान करेगा और पौधा सूख सकता है। तो फर्टिलाइज़र की अमाउंट, अगर हम मीडियम साइज़ के प्लांट के बारे में बात करें, छोटा पौधा है और मीडियम पॉट है, तो लगभग 1 मुट्ठी जितना फर्टिलाइज़र तो हमें डालना है उसमें। उसी के साथ हमारी अगली टिप जो है, थर्ड टिप, वो आ जाती है सनलाइट, या फिर कह सकते हैं शेड एरिया। तो कोई पौधा होता है जिसे धूप ज़्यादा पसंद है, कई पौधे होते हैं जिन्हें धूप कम पसंद है, और कोई पौधे होते हैं जिन्हें धूप बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे हमारे इंडोर प्लांट्स हो गए, मनी प्लांट हो गया। तो हमें इस चीज़ को भी, जब हम गार्डन में पौधा लेके आ रहे हैं, तो ध्यान रखना है कि कौन सी जगह पे उस प्लांट को रखें कि उसको सफिशिएंट अमाउंट में सनलाइट मिलती रहे, जितनी उसको ज़रूरत है, ना ज़्यादा ना कम। अगर कम धूप मिलेगी तो भी पौधे को नुकसान होगा, और ज़्यादा धूप मिलेगी तो भी पौधे को नुकसान होगा। तो कई बार हमें सीज़न टू सीज़न भी जो है पौधे की जगह बदलनी पड़ सकती है, क्योंकि अगर पौधे को धूप ज़्यादा पसंद है, लेकिन अगर गर्मियाँ बिल्कुल ज़्यादा हो गई हैं तो भी वो पौधे को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि गर्मियों में बहुत तेज़ धूप होती है, जैसे आजकल हो रही है। तो उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। कई बार हमें सीज़न टू सीज़न पोजीशन बदलनी पड़ सकती है। उसी के साथ अगर हम स्टार्टिंग पीरियड में प्लांट लेके आ रहे हैं तो 2-3 दिन तक लगभग हम ट्राई करें कि उसको कम धूप में ही रखें, ताकि पौधा अच्छे से ग्रो कर सके। नेक्स्ट टिप हमारी आ जाती है प्रूनिंग, जो कि बहुत ज़रूरी है पौधों के लिए। अब फूल वाले पौधों के लिए तो और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और गार्डनिंग के स्टार्टिंग जर्नी में तो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता। इसके लिए जानना हमारा बहुत ज़रूरी है। प्रूनिंग क्या होता है? जब हम पौधे की ब्रांचेस की कटिंग कर देते हैं। एक होती है हमारी हार्ड प्रूनिंग, एक होती है हमारी सॉफ्ट प्रूनिंग। हार्ड प्रूनिंग हम जनरली विंटर के एंड में या स्प्रिंग सीजन के स्टार्टिंग में करते हैं, जिस टाइम पे हम ब्रांचेस को थोड़ा ज़्यादा कट कर देते हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस बचती हैं। एक होती है हमारी सॉफ्ट प्रूनिंग, जिसमें हम ब्रांचेस के सिर्फ
टिप से कटिंग करते हैं ताकि जो फ्लावर्स हैं या ब्रांचेस हैं वो और पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, एक ही ब्रांच से 2-3 नई ब्रांचेस और निकल आए। इसलिए हम प्रूनिंग करते हैं, हमारा पौधा अच्छे से ग्रो करे। तो प्रूनिंग भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन वही फिर अगेन हमारा पॉइंट आ जाता है, हमें सीज़न के अकॉर्डिंग प्रूनिंग करनी चाहिए। अब जैसे समर सीज़न चल रहा है तो इस सीज़न में हमें प्रूनिंग बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। अगर थोड़ी बहुत करनी है तो बिल्कुल टिप से छोटी छोटी हम कटिंग्स जो है वो प्रून करके निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ हमें अवॉइड करना चाहिए इस सीज़न में, क्योंकि वो पौधे को नुकसान पहुंचा सकता है। हम रेनी सीज़न में और स्प्रिंग सीज़न में या विंटर के एंड में प्रूनिंग कर सकते हैं ज़्यादातर पौधों के लिए। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, वो है इंसेक्ट्स या इन्फेक्शंस। कई तरीके के इन्फेक्शंस और इंसेक्ट्स भी हमें पौधों पर देखने को मिलते हैं। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जैसे हमारी हनी बीज हो गई या किसी और तरीके के बी होगी, जो हमारे पौधों को इतना नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो बने ही पौधों को नुकसान पहुंचाने के लिए हैं, तो उनका भी हमें ध्यान रखना है। उसी के साथ इन्फेक्शंस का भी ध्यान रखना है। इन्फेक्शन से बचने के लिए एक तो हम अपने टूल्स को, जैसे हम प्रूनिंग कर रहे हैं उसके लिए हम कोई किसी भी तरीके का कटर यूज़ कर रहे हैं तो उसको सैनिटाइज़ करके यूज़ करें। इस तरीके से टूल्स का भी साफ़ सफाई का ध्यान रख के हम इन्फेक्शन से हमारे पौधों को बचा सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इंसेक्ट्स के बारे में। तो इंसेक्ट्स भी कई तरीके के होते हैं, अलग अलग पौधे पे अलग अलग तरीके के इंसेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। और गार्डनिंग की स्टार्टिंग जर्नी में अगर मैं बताऊं, जिस इंसेक्ट से सबसे पहले रूबरू आप होगे या मैं भी हुई थी, वो थे हमारे मीली बग्स। मीली बग्स सबसे पहले ही आपको देखने को मिलेंगे, वाइट कलर के होते हैं गुड़हल के पौधे पे, या कोई हमारी वेजिटेबल्स हैं जैसे टोमेटो हो गया, इनके पौधे पे ज़्यादातर ये देखने को मिलते हैं। तो इनसे बचने के लिए हम अपने होममेड जो कुछ चीज़ें हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं, और मार्केट में भी काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेटर रहेगा कि हम हमारे घर की ही चीज़ों को यूज़ कर लें, जिससे कि हमें बहुत बेनिफिट्स हैं। उसी के साथ कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे इन्फेक्शन के लिए हो गया हमारा टर्मरिक, हल्दी को हम यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत बेनिफिट देता है। उसी के साथ सेकेंड चीज़ हमारा हो गया नीम ऑयल का स्प्रे। हम नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं पौधों पर, उसको पानी में मिक्स